दोस्तों, आत्मज्ञान की इस सुंदर यात्रा में आप सबका स्वागत है। हमारा उद्देश्य आपको आंतरिक शांति प्रदान करना है। तो आइए शुरू करें और वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। बहुत समय पहले राजा शुद्धोधन के दरबार में एक संत और धर्मगुरु गौतम बुद्ध बैठे हुए थे। एक दिन एक युवक नामक यशस्वी आया और बुद्ध से एक सवाल पूछने लगा, भगवान, जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना कैसे करें? कैसे हम उनसे निपट सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, परंतु हमारा दृष्टिकोण ही हमारी परिस्थिति को बदल सकता है। समस्याएं विचारशीलता और संतुलन की आवश्यकता पैदा करती हैं। उन्होंने यशस्वी को एक कठिनाई का मुद्दा सोचने के लिए कहा, यदि तुम एक पेड़ की ऊंचाई से नीचे देखोगे तो तुम्हें वह पेड़ बहुत बड़ा लगेगा, परंतु जब तुम उसी पेड़ की ऊपर से देखोगे तो वह छोटा ही लगेगा। इसी तरह जीवन की समस्याएं भी तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि समस्याएं आना जीवन का हिस्सा है और हमें उनका सामना करना सीखना चाहिए। समस्याएं आती रहेंगी, परंतु तुम्हें उनसे सीखना चाहिए और उन्हें हल करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने यशस्वी को बताया कि समस्याओं का सामना करने के लिए हमें धैर्य, समर्पण और ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और समस्याओं का सही से सामना कर सकते हैं। यशस्वी ने गौतम बुद्ध से सुनकर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त किया और उसने अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सही दिशा में सूझने का कौशल सीखा। उसने ध्यान और समर्पण से जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन हमारी दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। ध्यान और समर्पण से हम समस्याओं का सामना करके उन्हें हल कर सकते हैं और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यशस्वी ने गौतम बुद्ध की सीखों को अपनाते हुए जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समस्याएं का सामना किया। वह ने ध्यान का प्रयोग करके अपने मन को संतुलित रखा और समस्याओं के समाधान के लिए सोचने में समर्थ बना। एक दिन उसे व्यापार में कुछ नुकसान हो गया। उसके साथी उसे ठगा देकर भाग गए और यशस्वी को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन यशस्वी ने ध्यान का सही उपयोग किया और समस्या को एक अवसर में बदल दिया। उसने अपनी गलतियों से सीख ली और व्यवसाय को और भी मजबूती से चलाने का निर्णय लिया। एक और बार यशस्वी को स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा। उसने डॉक्टर की सलाह ली और उसने अपने आहार और जीवन शैली में परिवर्तन किया। ध्यान और समर्पण के साथ उसने अपने स्वास्थ्य को सुधारने में सफलता प्राप्त की। गौतम बुद्ध की सीखों ने यशस्वी को सिखाया कि समस्याएं सिर्फ चुनौतियां नहीं होती, बल्कि ये एक नई दिशा प्रदान करने का एक अवसर हो सकती हैं। जीवन में हर कदम पर आने वाली चुनौतियों को ध्यान, समर्पण और सकारात्मकता के साथ निभाना चाहिए। यशस्वी ने धीरे धीरे अपने जीवन को सफल बनाया और बुद्ध की सीखों को अपने जीवन में अमल में लाकर उन्होंने समस्याओं का सही तरीके से सामना किया। उसने देखा कि समस्याएं हमें मजबूत बनाने का एक और मौका हो सकती हैं और वे हमें अगले स्तर पर ले जा सकती हैं। यशस्वी ने बुद्ध की सीखों को अपने दिनचर्या में समाहित किया और उसने ध्यान का अभ्यास जारी रखा। वह समस्याओं का सामना करने के लिए एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में सक्षम बन गया था। एक दिन यशस्वी को संघर्षपूर्ण परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उसका व्यापार फिर से गिरा और उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो गया। लेकिन इस बार उसने अपनी दृष्टिकोण में बदलाव करते हुए समस्या का समाधान खोजने का निर्णय लिया। उसने अपने कर्मों में सुधार किया, नए योजनाओं की रचना की
और सकारात्मक सोच को अपनाया। गौतम बुद्ध के उपदेशों के प्रेरणाप्रद साथी बनकर यशस्वी ने देखा कि समस्याएं हमें सही दिशा में बढ़ने का एक मौका प्रदान करती हैं। उसने अपने पास उपलब्ध संसाधनों का सही रूप से उपयोग करके समस्या का समाधान किया और अपने व्यापार को पुनः स्थापित किया। यशस्वी ने यह भी सीखा कि समस्याओं का सामना करने के लिए हमें अपनी मानसिकता को स्वीकार करना होता है। समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखने और उनसे सीखने की क्षमता हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में यशस्वी ने अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाया। उसने समस्याओं को हल करने के लिए अपनी आत्मनिगरानी बनाए रखी और दूसरों के साथ साझा किया कि कैसे सही दृष्टिकोण से जीवन को देखा जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, परंतु हमें उनका सामना करने और उन्हें हल करने का एक उत्साही दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। ध्यान, समर्पण और सकारात्मकता से हम समस्याएं सफलता से पार कर सकते हैं और अपने जीवन को संपूर्णता की ओर बढ़ा सकते हैं। यशस्वी का जीवन और भी बढ़ता गया और उसने अपने अनुयायियों को भी समस्याओं के सामना करने के लिए प्रेरित किया। उसने समय समय पर सत्संग आयोजित किए और लोगों को बताया कि कैसे ध्यान और समर्पण के माध्यम से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक बार एक युवक ने उससे पूछा, यशस्वी भगवान, आपका समय समय पर समस्याओं का सामना करने का तरीका हमें सिखा रहा है, परंतु क्या हमें कभी कभी असफलता क्यों मिलती है? यशस्वी मुस्कुराए और बताए, बेटा, जीवन में सफलता और असफलता एक दूसरे का हिस्सा है। हर असफलता एक सीख है जो हमें और मजबूत बनाती है। असफलता से हार नहीं, बल्कि सीख हासिल करें। उसने बताया कि समस्याओं को निराकरण करने का मतलब है सीधे रूप से समस्या को हल करना नहीं, बल्कि हमें उससे सीखना चाहिए और अगली बार सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने सिखाया था कि जीवन का मार्ग हमें कभी कभी सांधने की चुनौतियों के साथ होता है, परंतु हमें इन्हें आत्मनिगरानी के साथ और मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। यशस्वी ने अपने समर्थन के साथ अपने अनुयायियों को यह बताया कि समस्याओं का सामना करना एक नैतिक मार्गदर्शन है और सही मार्ग पर चलकर ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का सामना करना जीवन का हिस्सा है और हमें उनसे सीखना चाहिए। सही मार्गदर्शन और सकारात्मकता के साथ हम समस्याओं को सही तरीके से निपटा सकते हैं और अपने जीवन को समृद्धि से भर सकते हैं। यशस्वी ने अपने अनुयायियों को यह भी सिखाया कि जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार करना हमारे मार्ग में आने वाली चुनौतियों का हिस्सा है। वह ने बताया कि विभिन्न परिस्थितियों में समर्थ रहने के लिए हमें सकारात्मकता, सहानुभूति और समझदारी की आवश्यकता है। यशस्वी का उदाहरण देखकर उसके अनुयायियों ने भी अपने जीवन में समस्याओं का समाधान खोजने का संकल्प लिया। वे समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखकर और ध्यान के माध्यम से उन्हें पार करने का प्रयास करने लगे। यशस्वी ने अपने अनुयायियों को यह भी सिखाया कि समस्याओं का समाधान तात्पर्यिक रूप से हमारे आत्मविकास और उद्दीपन के साथ होना चाहिए। वह ने उन्हें यह समझाया कि समस्याएं हमें बेहतर बनाने का एक अद्वितीय अवसर हो सकती हैं और इन्हें हल करने के लिए हमें अपने आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध की सीखें और यशस्वी के जीवन का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर क्षण एक अद्वितीय सीख और अवसर प्रदान करता है। समस्याएं हमें समृद्धि की दिशा में बढ़ने के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना सकती हैं, यदि हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें और सीधे तरीके से उनका सामना करें। इस प्रकार यशस्वी ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल में लाकर नहीं सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया, बल्कि उसने अपने समर्थन के साथ और भी लोगों को सहारा देने का कार्य किया
और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन को देखने की प्रेरणा दी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का सामना करना और उनका समाधान नहीं सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के जीवन को भी सुधार सकता है। यशस्वी ने अपनी उपदेशों के माध्यम से साबित किया कि समस्याएं हमें और भी सजग, समर्थ और सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। उसने बताया कि हर चुनौती एक अद्वितीय अवसर है जो हमें अपनी क्षमताओं को खोजने और बढ़ाने का मौका प्रदान करती है। यशस्वी ने आत्म प्रेरणा की भावना को बढ़ावा देने के लिए अपने अनुयायियों को योग, ध्यान और सत्संग का महत्व बताया। इन मार्गों से वे अपने आत्मा को स्थिर करने का प्रयास करते रहे और समस्याओं के सही समाधान के लिए समर्थ होते गए। उनके संबोधन से उनके अनुयायी भी समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम हुए। वे अपनी आत्मा को अध्ययन, साधना और सेवा के माध्यम से समृद्धि की ओर प्रवृत्त हुए। यशस्वी की शिक्षाएं और मार्गदर्शन ने उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन किया और उन्हें समस्याओं को बुनियादी रूप से समझने और हल करने का साहस प्रदान किया। इस रूप में यशस्वी ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अद्वितीय रूप से अमल में लाकर नहीं सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया, बल्कि उन्होंने अपने अनुयायियों को भी सहारा देने का कार्य किया। उन्होंने समस्याएं को अवसर में बदलने और जीवन को सबसे अधिक संपूर्ण रूप से जीने के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान किया। इसका सारांश यह है कि समस्याएं हमें सिखाती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं और अपने जीवन को सही दिशा में प्रवृत्ति करने का मौका प्रदान करती हैं। गौतम बुद्ध और उसके अनुयायियों की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें समस्याओं को नकारात्मकता की दृष्टि से नहीं, बल्कि सकारात्मकता और सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए ताकि हम समस्याओं से सीख सकें और उन्हें सफलता में बदल सकें। यशस्वी ने अपने अनुयायियों को यह भी बताया कि आत्मपरिचय और स्वीकृति के माध्यम से हम समस्याओं को समझ सकते हैं और उनका समाधान निकाल सकते हैं। आत्मान्वेषण और साधना के माध्यम से हम अपनी आत्मा के साथ मेलजोल बढ़ा सकते हैं, जिससे हम समस्याएं और उनके समाधान को और भी सही तरीके से समझ सकते हैं। यशस्वी का संबोधन और उसके अनुयायियों का साथ देखकर लोगों ने भी इस प्रकार की आत्मप्रेरणा को स्वीकार किया। उन्होंने अपने जीवन में आत्मसमर्पण के साथ अपने क्षमताओं को पहचाना और उन्हें बढ़ावा दिया। गौतम बुद्ध के सिखाएं और यशस्वी का उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में समस्याएं हमें बुद्धिमानी, आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण की दिशा में बढ़ने के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रदान कर सकती हैं। समस्याओं को दृष्टिकोण बदलकर हम अपने आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। इस प्रकार यशस्वी ने गौतम बुद्ध की शिक्षाएं अपनाकर एक सकारात्मक, संतुलित और समर्पित जीवन की दिशा में बढ़ते हुए अपने आत्मा का समर्थन किया और दूसरों को भी इस मार्ग पर प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याएं हमें बुद्धिमान बनाने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान कर सकती हैं, अगर हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें और सही तरीके से उनका समाधान निकालें। ध्यान, समर्पण और आत्मसमर्पण के साथ हम समस्याओं को अवसर में बदल सकते हैं और अपने जीवन को समृद्धि से भर सकते हैं। यशस्वी ने अपने अनुयायियों को भी सिखाया कि समस्याओं का समाधान करने के लिए सहानुभूति और सजगता भी महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों के साथ सहयोग करके और उनके साथ सहानुभूति बनाए रखकर समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। एक दिन यशस्वी ने अपने अनुयायियों से कहा, जीवन में हमें कभी कभी अकेलापन और असमंजस महसूस होता है, लेकिन इस समय में हमें अपनी सामग्री को आत्म पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी समस्याओं को दूसरों के साथ सहयोग करके हल करना हमें और भी बलवान बनाता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह भी बताया कि सहानुभूति का अभ्यास करना हमें दूसरों की दुख सुख में साझा करने में मदद करता है,
जिससे हम एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते हैं। यशस्वी ने यह भी बताया कि समस्याएं सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि समाज में भी होती हैं और इन्हें हल करने के लिए सामाजिक सहयोग भी महत्वपूर्ण है। उसने अपने अनुयायियों से यह कहा, हमें सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होना चाहिए और सहयोग करना चाहिए ताकि हम सभी मिलकर एक सशक्त समाज बना सकें। इस प्रकार यशस्वी ने अपने अनुयायियों को एक एकजुट समाज की महत्वपूर्णता बताई और उन्हें समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सामूहिक सहयोग की आवश्यकता को समझाया। उनके उपदेशों से लोगों ने समाज में सहयोग और समर्थन का मौजूदा होने का महत्व अधिक से अधिक समझा और उसी के माध्यम से समस्याओं का समाधान प्राप्त किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें अपने आत्मपरिचय, साधना और सहानुभूति के साथ सामूहिक सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक साथ मिलकर हम समस्याएं नहीं सिर्फ हल कर सकते हैं बल्कि एक समृद्ध और समर्थ समाज की दिशा में बढ़ सकते हैं। यशस्वी ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि समस्याएं हमारे आत्मविकास का माध्यम भी हो सकती हैं। वह ने बताया कि समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें अपनी आत्मसमर्पण, आत्मनिगरानी और सजगता के साथ योग्यता बढ़ानी चाहिए। यशस्वी ने कहा, समस्याएं हमें आत्मा की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती हैं। हमें चुनौतियों का सामना करके ही अपनी सीमाओं को पार करने का अनुभव होता है और हम आत्मा में एकता की अद्वितीय अनुभूति करते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह भी बताया कि समस्याएं एक प्रकार की आत्मा की पहचान का माध्यम भी हो सकती हैं। जब हम समस्याएं सही दृष्टिकोण से देखकर और उनका समाधान निकालकर आत्मा में वृद्धि करते हैं तो हम अपनी अद्वितीयता को पहचानते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हैं। यशस्वी ने सिखाया कि समस्याएं हमें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती हैं और हम उन्हें एक अद्वितीय अवसर में बदलकर अपने आत्मसमर्पण को बढ़ा सकते हैं। समस्याओं का समाधान करना हमें आत्मप्रगल्भता, आत्मनिगरानी और सहजता का अनुभव कराता है। इस प्रकार यशस्वी ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि समस्याओं का सामना करना और उनका समाधान निकालना हमारे आत्मविकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की चुनौतियों को सही दृष्टिकोण से देखकर और सही मार्गदर्शन से हम अपने आत्मा को पहचान सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यशस्वी ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि समस्याएं हमें अपने आत्मा की गहराइयों में जाने के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने बताया कि जब हम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं तो हम अपने आत्मा के साथ एक नया संबंध बना सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सही दृष्टिकोण से समस्याओं का सामना करने से हम उन्हें अद्वितीय अवसरों में बदल सकते हैं और अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए यशस्वी ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें समर्पण और आत्मनिगरानी की आवश्यकता होती है। आत्मनिगरानी के माध्यम से हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं, जिससे हम समस्याओं का सही से सामना कर सकते हैं। यशस्वी ने अपने शिष्यों को ध्यान और साधना के महत्व को समझाया। ध्यान के माध्यम से हम अपनी चिन्हित स्थिति से पारंगत हो सकते हैं और समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम हो सकते हैं। इस प्रकार यशस्वी ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें आत्मसमर्पण, सही दृष्टिकोण, आत्मनिगरानी और ध्यान के साथ योग्यता विकसित करनी चाहिए।
इन मार्गों से हम अपने आत्मा को समृद्धि की दिशा में प्रवृत्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। यशस्वी ने अपने अनुयायियों को यह भी बताया कि समस्याएं एक नए दृष्टिकोण और अनुभव का अवसर प्रदान करती हैं। जब हम समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत होते हैं, तो हम नई जानकारी प्राप्त करते हैं और नए सिद्धांतों को सीखते हैं, जो हमें जीवन में और भी सकारात्मक बना सकते हैं। यशस्वी ने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने शिष्यों को यह सिखाया कि समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हमें आत्मज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने आत्मा को समझ सकते हैं और इससे हमें समस्याओं का सही समाधान निकालने में मदद मिलती है। उन्होंने यह भी बताया कि समस्याएं हमें संजीवनी मूलिका की भूमिका निभा सकती हैं। जब हम समस्याओं का सही समाधान निकालते हैं, तो हमारी आत्मा को नई ऊर्जा मिलती है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम होते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करते हुए यशस्वी ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि समस्याएं हमारे आत्मसमर्पण और आत्मनिगरानी को बढ़ा सकती हैं। इन गुणों के साथ हम समस्याओं का सही समाधान निकाल सकते हैं और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इस प्रकार यशस्वी ने अपने शिष्यों को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से जीवन को समृद्धि और सकारात्मकता से भरने के लिए समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देखने का और उन्हें सही समाधान निकालने का मार्ग प्रदान किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं को सही तरीके से देखकर और सही मार्गदर्शन से हम अपने आत्मा को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए।